In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी एवरीडे चीकी इंग्लिश की वीडियो है और इसमें पढ़ेंगे ड्रॉप नंबर 34. Before I start this video lesson, I'd like to say one thing. लोग हमेशा के लिए नहीं हैं, इसलिए इनसे हमेशा के लिए कभी नाराज ना हो. आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के सेंटेंसेस हैं. जैसा कि इज्जत खुद मिलती तो कमाता कौन, तकदीर बदलती खुद तो दुआ करता कौन, यह इल्म वरासत में मिलता तो सीखता कौन, बैठे बैठे पैसे मिलते तो पढ़ता कौन, सुकून बाजार से मिलता तो ढूंढता कौन. दरअसल किसी वीडियो में मैंने व्यूअर का एक सेंटेंस ये देखा था, सॉरी टू से कि मैं आई फॉरगॉट हिज नेम, नाम भूल गया, कि इन साहब ने ये कहा था. तो उन्होंने ये सेंटेंस लिखा हुआ था जी, बैठे बैठे पैसे मिलते तो पढ़ता कौन, इसकी इंग्लिश बताएं. तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसका एक लेसन ही पब्लिश कर दिया जाए. अच्छा, अब देखना ये है कि इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते किस वक्त हैं, यानी जब हमने किसी फर्जी या गैर हकीकी सूरत हाल की बात करना हो तो हम इस तरह के जुमले बोलते हैं. आइए पहले एग्जाम्पल को स्टडी कर लेते हैं. अच्छा, बैठे बैठे पैसे मिलते तो पढ़ता कौन. अच्छा, मैं जब स्ट्रक्चर की बात करूंगा तो उसमें डिस्कस कर लूँगा कि ये कौन से टाइप के सेंटेंसेस हैं और इनके बारे में मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन है वो स्ट्रक्चर में दे दूंगा. सबसे पहले हम इसके एग्जाम्पल्स को स्टडी कर लेते हैं. बैठे बैठे पैसे मिलते तो पढ़ता कौन. इफ़ मनी केम बाय जस्ट सिटिंग हु वुड स्टडी. इफ़ मनी केम बाय जस्ट सिटिंग हु वुड स्टडी. मुफ्त में गाड़ियाँ मिलती तो चलता कौन. If carts were free, who would walk? If carts were free, who would walk? पैसे दरख्तों पर उगते तो काम करता कौन. If money grew on trees, who'd bother working? If money grew on trees, who'd bother working? नंबर खुद आते तो पढ़ता कौन. If grades came on their own, who would study? If grades came on their own, who would study? घर खुद साफ होते तो झाड़ू देता कौन. If houses cleaned themselves, who would sweep? If houses cleaned themselves, who would sweep? रोटियां खुद बनती तो आटा गूंथता कौन. If bread made itself, who would knead the dough? If bread made itself, who would knead the dough? काम खुद हो जाता तो ऑफिस जाता कौन. If work did itself, who would go to the office? If work did itself, who would go to the office? ख्वाब हकीकत बनते तो जदोजहद करता कौन. If dreams came true on their own, who would strive? If dreams came true on their own, who would strive? तकदीर बदलती खुद तो दुआ करता कौन. If fate changed on its own, who would pray? If fate changed on its own, who would pray? इज्जत खुद मिलती तो कमाता कौन. If respect came on its own, who would earn it? If respect came on its own, who would earn it? सुकून बाजार से मिलता तो ढूंढता कौन. If peace were sold in markets, who would search for it? If peace were sold in markets, who would search for it? यादें मिट जाती तो रोता कौन. If memories faded away on their own, who would cry? If memories faded away on their own, who would cry? तंग न करते तो बुरा मनाता कौन. If they didn't annoy, who would mind it? If they didn't annoy, who would mind it? इल्म विरासत में मिलता तो सीखता कौन. If knowledge came by inheritance, who would learn? If knowledge came by inheritance, who would learn? बच्चे सीधे होते तो डांटता कौन. If kids behaved, who would scold them? If kids behaved, who would scold them? अच्छा, अब आ गई बात स्ट्रक्चर की, तो हम स्ट्रक्चर को ज़रा तफसील से देख लेते हैं. ये किस तरह के सेंटेंसेस हैं और इनको हम किस तरह बनाते हैं. अच्छा, इसमें हम इफ़ के बाद सब्जेक्ट यूज़ करते हैं और फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट. सेकंड पॉइंट में हमने हु वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है. दरअसल ये सेकंड टाइप के जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं उनके ये जुमले हैं. बज़ाहिर ऐसे लगता है जैसे बात प्रेजेंट की हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है. यानी इनका मतलब जो है वो या तो फ्यूचर होता है या फिर अनरियल यानी गैर हकीकी होता है. ये जो सेंटेंसेस हैं फर्जी. अच्छा, अब इसमें कुछ एग्जांपल्स में हमने सब्जेक्ट के बाद फिर वर्क इस्तेमाल किया हुआ है. तो ये जब भी हकीकत के बरक्स बात हो, फर्जी बात हो, जैसा कि इफ़ द कार्स वर फ्री,
या इफ़ ही वर अलाइव, तो ये फर्जी बात है, हकीकत के बरक्स बात है। तो ये जो सेकंड टाइप ऑफ कंडीशनल हैं ये गैर हकीकी और फर्जी बात के लिए इस्तेमाल होती है ये टाइप। और इसमें हमने पहले हिस्से में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी होती है, दूसरे हिस्से में हमने सब्जेक्ट के बाद वुड और वुड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। ये बात सर आपने ज़हन में रखनी है। लेकिन अगर कोई कंट्रेरी टू फैक्ट यानी फर्जी या गैर हकीकी बात करनी हो तो कोई भी सब्जेक्ट हो आप उसमें वर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि आपने एग्जांपल्स में देखा होगा, मैंने एक दो जगहों पे इस्तेमाल भी किया है। अगर नहीं तो आप सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, यानी सिंपल पास्ट टेंस, यानी इफ़ क्लास के अंदर सिंपल पास्ट टेंस आएगा, सेकंड क्लास के अंदर वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सो आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, गुड बाय फॉर नाउ।